बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पंजाब में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ की गई है और 49 अफसरान के तबादले किए गए हैं, उनको पहले ओहदों से हटाया गया है, जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद के ग्रेड 21 के एक सीनियर ओहदेदार को ओहदे से हटा दिया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे जो एक अहम पेशरफ सामने आई है वो पंजाब असम्बली के रूल्स में तरमीम से मुतल्लिक है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नकीबुल्लाह कत्ल केस की। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह के दावे किए जा रहे थे और मुख्तलिफ़ तरह की बातें की जा रही थी कि नकीबुल्लाह महसूद को किसने कत्ल करवाया, और फिर कुछ सिंध के सियासी ख़ानदान के ऊपर भी बात आ रही थी। लेकिन उसमें जो रौ अनवार थे, जो आसिफ जरदारी के वो भी ख़ास लोगों में से थे और उनको बरी कर दिया गया था। लेकिन अभी वो मुकदमा, चूँकि कुछ मुल्ज़मान उसमें इश्तिहारी थे और जब रौ अनवार मरकज़ी मुल्ज़म को बरी कर दिया गया था तो वो सारे भी सरेंडर करके उन्होंने भी अपना मुकदमात में बरीयत की दरख्वास्तें दायर कर दी थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की सेंट्रल जेल में नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत हुई। जो अहम गवाह था और आई विटनेस था वो अपने बयान से ही मुनहरफ हो गया। गवाह हेड कांस्टेबल राजा जहांगीर ने अपनी गवाही में साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत और शुएब शूटर समेत 7 मुल्ज़मान को शनाख्त करने से इनकार कर दिया। गवाह ने बयान दिया कि मुझसे ज़बरदस्ती बयान लिया गया था, आला हुकाम के दबाव पर पुलिस के तहरीरी बयान पर दस्तखत किए थे। गवाह के मुनहरफ होने पर प्रोसिक्यूशन ने गवाह का नाम वापस लेने की इस्तदा कर दी। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि अहम गवाह राजा जहांगीर नाम वापस लेना चाहता है। वकील सफ़ाई ने गवाह का नाम वापस लेने पर इतराज़ करते हुए कहा कि गवाह का नाम वापस नहीं लिया जा सकता। जब भी कोई गवाह अपनी गवाही से मुकर जाता है तो चूँकि वो सरकार का या मुदई का गवाह होता है तो मुदई के पास ये इख्तियार होता है कि वो उस गवाह के ऊपर क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करे और उसको होस्टाइल विटनेस डिक्लेयर करे और फिर उसके ऊपर जिरा करे, जिससे ये पता लगाया जा सके कि आप जो अपनी गवाही से मुकरे हैं तो आप किन वजूहात की बुनियाद पर, क्या अब किसी ने आपके ऊपर दबाव डाला है, क्या किसी ने आपको मैनेज किया है, क्या आपने कोई पैसे ले लिए हैं, ऐसा क्या हुआ है कि जिनको पहले आप शनाख्त करते थे और उनको मरकज़ी मुल्ज़म कहते थे, आज कैसे आप उनको पहचानने से इनकार करें। तो हमेशा ये तरीक़ाकार होता है। लेकिन चूँकि मुदई प्राइवेट मुदई भी है, लेकिन जितने भी स्टेट केसेस होते हैं FIR केसेस, उसमें तमाम का तमाम अख्तियार प्रोसिक्यूशन के पास होता है। तो प्रोसिक्यूशन ने जब कह दिया जी कि हम अपने गवाह का वापस लेना चाहते हैं, और उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसके ऊपर क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने कहा जी कि हम इसको बतौर गवाह वापस लेना चाहते हैं। इस हद तक उसकी गवाही आ गई कि जी मैं इनको नहीं पहचानता, तो मुल्ज़म को तो उसका फ़ायदा हो गया। अब या तो इस बयान के ऊपर जिरा की जाए, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन की जाए, और या फिर उसको वो अपने बयान से ना मुकरे। जब मुकर गया है तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि उसको गवाह के ऊपर जिरा होनी चाहिए। वकील सफ़ाई ने कहा कि गवाह के बयान पर जिरा करने की हदायत दी जाए। जो उन्होंने कहा जी कि हमें मौका दिया जाए, हम जिरा करना चाहते हैं। अदालत ने वकील सफ़ाई की जानिब से गवाह के बयान पर जिरा से मुतल्लिक़ फ़ैसला महफूज कर लिया। मुल्ज़म साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत, शुएब शूटर, गदा हुसैन, सदाकत हुसैन, रियाज़ अहमद, राजा शमीम और मोहसन अब्बास को पेश किया गया अदालत में। अदालत ने तमाम मुल्ज़मान को आइंदा समाअत पर हाज़िरी यकीनी बनाने की हदायत कर दी। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 4 मई तक मुलतवी कर दी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुकदमा में साबिक SSP मलीर रौ अनवार समेत 18 पुलिस अफसरान और अहलकारों को बरी किया जा चुका है। प्रोसिक्यूशन ने बताया कि मुकदमा में साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत समेत 7 पुलिस अफसरान और अहलकार मफरूर थे। 7 मफरूर मुल्ज़मान ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फ़ैसले के बाद ख़ुद को सरेंडर किया। मुकदमा में एक मुल्ज़म शुएब शूटर ज़मानत पर, जबकि अमानुल्लाह मरवत समेत 6 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं। मुल्ज़मान के मुताबिक नकीबुल्लाह को जनवरी 2018 में पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया था। और इसके ऊपर आप जानते हैं कि बाकायदा तौर पर बड़े पैमाने पर धरने भी हुए थे, सब कुछ हुआ था और इनके साथ वादा भी किया गया था कि आपको इंसाफ दिया जाएगा, लेकिन इंसाफ ना दिया जा सका। पंजाब असम्बली के रूल्स में तरमीम से मुतल्लिक जो अहम पेशरफ सामने आई है, खसूसी कमेटी बनाई गई है। स्पीकर जो हैं पंजाब असम्बली वो उसके कन्वीनियर मुकर्रर हुए हैं। कमेटी में वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुज्तबा शुजा रहमान, अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर, समीउल्लाह खान, राना आफ्ताब अहमद खान, इफ्तिखार छच्छर रुकन होंगे, उस्मान लगारी भी, इस तरह सरदार अवैस दरीशक, सारा अहमद, आमना हसन, जुनेद अफजल शाही और सरदार मोहम्मद अली खान भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी कौमी असम्बली के रूल्स की तर्ज पर पंजाब असम्बली रूल्स में तरमीम के लिए सिफारिशात देगी।
कमेटी 3 माह में अपनी रिपोर्ट पंजाब असम्बली के ऐवान में पेश करेगी। अब देखना यह है कि क्या पंजाब असम्बली भी अपने रूल्स कौमी असम्बली की तरह बना पाएगी या ये मामला भी लटका रहेगा। चूँकि हर हुकूमत में ये बात सामने आती है कि जी जो हुकूमत है उसके हवाले से ये बात इस वजह से भी तफसील सामने आती रहती है कि जी पंजाब असम्बली के रूल्स में तरमीम होगी, लेकिन हमेशा नाकामी हुई है। अब देखते हैं कि इस बार क्या होता है। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ देखने को मिली है और पंजाब असम्बली में जो पंजाब हुकूमत ने DPOs और कमिश्नर्स और जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, DCs हैं, उनके इंटरव्यू भी मरीम नवाज़ ने ख़ुद किए हैं और अपनी पसंद के और जो उनका अपना एक म्यार है उसके ऊपर जो पूरे उतरे हैं उन्हीं को तैनाती की गई है। 49 अफसरान के तबादले किए हैं, जिनमें 7 लाहौर के कमिश्नर समेत 7 डिप्टी कमिश्नर और 2 इंतज़ामी सेक्रेटरीज भी शामिल हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से चेयरमैन पंजाब सर्विस कमीशन, कमिश्नर लाहौर, 2 इंतज़ामी सेक्रेटरी, 7 डिप्टी कमिश्नर समेत मजमूई तौर पर 49 अफसरान के तकर्रुर और तबादलों के अहकामात जारी किए गए। तब्दील किए जाने वालों में असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी सेक्रेटरीज, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, डायरेक्टर और सब रजिस्ट्रार भी शामिल हैं, जबकि इनमें से 11 अफसरान को इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए रेगुलर बुनियादों पर ग्रेड 18 में तरक्की भी दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज़ को 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन तैनात किया गया है, जबकि मोहम्मद तनवीर जब्बार को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेडमिक को तब्दील करके OSD बना दिया गया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा को तब्दील करके एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने की हदायत की और उन्हें पंजाब से रिलीज़ कर दिया गया है। आप जानते हैं कि वो भी मांगे थे, जैसे एक पहले पुलिस अफसर गए हैं IG इस्लामाबाद के लिए, इसी तरह से कमिश्नर जो रंधावा थे उनको भी मोहसिन नकवी इस्लामाबाद में ओहदा देना चाहते हैं, कमिश्नर इस्लामाबाद का, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद। जबकि सेक्रेटरी सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जैद बिन मकसूद को तब्दील करके लाहौर डिवीज़न तैनात किया गया है कमिश्नर। और इसी तरीके से जो बाकी अहदेदारान है, सेक्रेटरी महकमा टूरिज़म पंजाब राजा जहांगीर अनवर को तब्दील करके सेक्रेटरी महकमा माहौलियात तैनात किया गया, जबकि उनके पास सेक्रेटरी सेहत का इजाफी चार्ज भी होगा। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली को तब्दील करके OSD बना दिया गया, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी वज़ीर आला सेक्रेटरीट कैप्टन रिटायर्ड औरंगज़ेब हैदर खान को तब्दील करके डिप्टी कमिश्नर सरगोदा लगा दिया गया है। इस तरह डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान को तब्दील करके OSD बना दिया, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी वज़ीर आला सेक्रेटरीट अली अकबर को तब्दील करके DC बखर बना दिया है। और बाकी भी जो ओहदे हैं उन्होंने तकसीम किए हैं। ये DC के हवाले से और फिर आगे पूरी एक तफसील है जिसमें जो DPOs हैं उनको ओहदों से हटाया गया है, नए DPOs को तैनात किया गया है। अब्दुल्ला लग को DPO बकर, जबकि DPO बकर मोहम्मद नवीद को AIG फाइनेंस सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तैनात किया गया और बाकी जो DPOs हैं उनको भी हटा दिया गया है। तो ये अहम पेशरफ सामने आई है। पंजाब में निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से तैनातियाँ, वो भी डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून या PDM से जुड़ी ही तैनातियाँ थीं, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जिस तरीके से कार्रवाइयाँ की, लेकिन अब उनको हटा के नए तैनातियाँ की गई हैं और जिनका इंटरव्यू बाकायदा तौर पर मरीम नवाज़ ने ख़ुद किया है परवेज़ रशीद के साथ। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जो शनवारी थे, उन्होंने मुतनाज़ इक़दामात के हवाले से मशहूर कायम मुकाम रजिस्ट्रार मोहम्मद सदीक को ओहदे से फ़ारिग कर दिया। वाइस चांसलर डॉक्टर ज़ाब्ता ख़ान शनवारी, ये नाम है, डॉक्टर ज़ाब्ता ख़ान शनवारी ने शोबा कीमिया के साजिद जहांगीर को नया रजिस्ट्रार मुकर्रर कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मोहम्मद सदीक ने ज़ाब्ता ख़ान शनवारी के वाइस चांसलर का चार्ज संभालने से कबल अपना तबादला रियाज़ियात से कंप्यूटर साइंस में करा लिया था और उस पर फिर उनके आपस में मामलात भी काफ़ी ख़राब थे। अब जो कायम मुकाम रजिस्ट्रार थे वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के मोहम्मद सदीक, उनको ओहदे से फ़ारिग कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी तब्दीली वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में सामने आई है। जबकि DG वफाकी तालीमी बोर्ड इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने वफाकी तालीमी बोर्ड बराए इंटरमीडिएट व सेकेंडरी एजुकेशन के डायरेक्टर जनरल DG कैसर आलम को ओहदे से हटा दिया है। वफाकी काबीना ने कैसर आलम की खिदमात खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले करने की मंजूरी दी है और सेक्रेटरीट ग्रुप के ग्रेड 21 के अफसर सैयद जुनेद अखलाक वफाकी तालीमी बोर्ड का नया DG तैनात किया गया। इससे पहले कैसर आलम के KP के हुकूमत में ग्रेड 20 के DG प्रोटोकॉल थे।
कैसर आलम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सितंबर 2020 में डेपुटेशन पर 3 साल के लिए डीजी वफाकी बोर्ड तैनात किया गया था। निगरान हुकूमत ने कैसर आलम को सितंबर 2026 तक मज़ीद 3 साल की तोसी दी थी। अब वफाकी काबीना ने कैसर आलम का डेपुटेशन पीरियड मनसूख करके उन्हें वापस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले कर दिया है और उनकी जगह पे नई तैनाती भी कर दी गई है। ये वफाकी हुकूमत की जानिब से जो तब्दीली है और ओहदों में उखाड़ पिछाड़ जारी है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।